अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात ताहम की नेशनल बुक फाउंडेशन की नई किताब। सबक नंबर 2 है खुतबा। मश्क करेंगे। वीडियो कैसे लगते हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। दर्जा झैल में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। सबसे पहले है गुलाम अब्बास का ताल्लुक किस सदी से है, तो 20वीं सदी से है। गुलाम अब्बास किस अदब से ज्यादा मुतासर थे, तुर्की। फायद के एतबार से के कौन सा हर्फ है, हरफे बयान है। ऐसे हरूफ को क्या कहेंगे जो एक इसम का ताल्लुक दूसरे इसम से जाहिर करे। हरूफे इजाफत। सिनफे नस्ल मजमून कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, 3। गुलाम अब्बास के असलूब की नुमाया खूबी क्या है, हकीकत पसंदी। दर्जा झैल नस्ल पारे को फहम के साथ पढ़कर सवालात के जवाब देने हैं। 55 बरस की उम्र में इसे पेंशन मिल गई। इसे यानी शरीफ हुसैन को, ठीक है, जिस के बारे में सबक में बताया गया है। सबक का ही ये पैराग्राफ। अब इसका बेटा रेल के माल गोदाम में काम करता था, यानी उसका जो बड़ा बेटा था वो माल गोदाम में काम करता था और जो छोटा था वो किसी दफ्तर में टाइपिस्ट था और जो सबसे छोटा था वो इंटरेस्ट में पढ़ता था। अपनी पेंशन और लड़कों की तनख्वाहें सब मिलाकर कोई 150 रुपए माहवार के लगभग आमदनी हो जाती थी, जिसमें बाखूबी गुजर होने लगी। अलावा जी इसका इरादा कोई छोटा मोटा व्यापार यानी कारोबार शुरू करने का भी था। उसने सोचा कि कोई छोटा मोटा कारोबार किया जाए, लेकिन वो इसलिए उसने शुरू नहीं किया कि उसे डर था कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए और उसके पास जो बचे हुए पैसे हैं, उसकी जो आमदनी है वो जाया ना हो जाए। अपनी ख्वाहिशहारी और बीवी की सलीका मंदी की बदौलत उसने बड़े बेटे और बेटी की शादियां खासी धूमधाम से कर दी थी। घर की जो खवातीन होती हैं वो पैसे बचा कर रखती रहती हैं और बेटियों की शादी के लिए चीजें भी बना कर रखती हैं, तो इस वजह से उसने अपने फ्राइज से वो अच्छी तरह से सबकदोश हो गया और इन जरूरी कामों से निमट कर इसके जी में आई कि वो हज करे, लेकिन इसकी उसे तौफीक नहीं हो सकी। अलबत्ता कुछ दिनों मस्जिदों की रौनक को बढ़ाई, यानी उसने आखिरी उम्र में उसके पास फुर्सत थी, उसके पास वक्त ही वक्त था, कोई काम नहीं था, तो वो फिर जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं तो इस उम्र में ज्यादातर जो मर्द और औरतें होती हैं वो अल्लाह की इबादत में गुजारती हैं। मगर फिर जल्द ही बुढ़ापे की कमजोरियों और बीमारियों ने दबाना शुरू कर दिया और वो ज्यादातर चारपाई पर ही पड़ा रहने लगा। यानी जो बुढ़ापा होता है वो ज्यादा खुद एक बीमारी होता है, उसकी वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी। जब इसे पेंशन वसूल करते 3 साल गुजर गए तो झाड़े की एक रात को वो किसी काम से बिस्तर से उठा। झाड़े यानी सर्दी की एक रात, तो गरम गरम लिहाफ से निकला था और सर्द और तुंद हवा चल रही थी, तो उसके सीने में लगी और वो बीमार हो गया, बुखार हो गया, नमूनिया हो गया सर्दी लगने से। बेटों ने उसके बथेरे इलाज मुआवजे कराए और उसकी बीवी और बहू भी रात दिन उसकी पट्टी से लगी बैठी रही, यानी वो रात दिन जो है वो उसकी जिम्मेदारी में मशगूल रहती, मगर फाका ना हुआ। वो कोई 4 दिन बिस्तर पर पड़ा रहने के बाद मर गया। शरीफ हुसैन कितने बरस की उम्र में पेंशन मिल गई? शरीफ हुसैन को 55 बरस की उम्र में पेंशन मिल गई। पेंशन मिलने के वक्त शरीफ हुसैन के तीनों बेटे क्या कर रहे थे? बड़ा वाला जो था वो रेल के माल गोदाम में काम करता था, छोटा किसी दफ्तर में टाइपिस्ट था और सबसे छोटा इंट्रेंस में पढ़ता था। आगे है कि वो कोई कारोबार शुरू क्यों नहीं कर सका शरीफ हुसैन, तो वो मंदे यानी नुकसान के डर से कारोबार शुरू नहीं कर सका था। उसे डर था कि उसके पास जो आमदनी है वो भी खत्म ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। आगे है कि आखिरी उम्र में शरीफ हुसैन के चारपाई पर पड़ा रहने की वजह क्या है, तो बुढ़ापे की कमजोरियों और बीमारियों की वजह से आखिरी उम्र में शरीफ हुसैन चारपाई पर पड़ा रहने लगा। शरीफ हुसैन को नमूनिया क्यों हुआ? झाड़े की एक रात गर्म लिहाफ से निकलकर सर्द और तुंद हवा में बाहर गया तो इसे सर्दी लगने से नमूनिया हो गया। अगला सवाल है उसकी बीवी और बहू दिन रात उसकी पट्टी से लगी बैठी रही, इसका मफहूम बताना है। किसका मफहूम? ये है कि वो दिन रात, दिन भी याद है, दिन रात उसकी जो बीवी और बहू थी वो इसकी तीमारदारी करती रही, उसका ख्याल रखती रही, लेकिन वो सेहतयाब ना हो सका। कितने दिन बीमार रहने के बाद शरीफ हुसैन मर गया? 4 दिन बीमार रहने के बाद शरीफ हुसैन मर गया। आगे है मुतज़ल हरूफ की निशानदही करनी है। तुफ अख्तु जो है वो हरूफ नफरैन है,
बहुत खूब और मरहबा हरूफ तहसीन है, हैफ हरूफ तासुफ है, जैसा मिसल हरूफ तशबीह है, ए अबे हरूफ निदा है, आगे है का की हरूफ इजाफत है, अगर जब तक हरूफ शर्त है। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं अपना और अपनी बहनों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।